गुड मॉर्निंग। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है ये बीए पार्ट थर्ड के जो विद्यार्थी हैं और जो बुक है पाश्चात्य विचारक, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक अरस्तु का जो न्याय है उसके संबंध में है। इसमें हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों को और अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों से तुलना करेंगे। अरस्तु जो हैं उन्होंने अपने न्याय संबंधी विचार प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में दिए थे, लेकिन इनकी जो विस्तृत व्याख्या है अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की, वो अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इथिक्स के अंतर्गत की है। अरस्तु ने न्याय को परिभाषित करते हुए ये बताया है कि न्याय संपूर्ण सद्गुणों में सर्वोच्च है, यानी जितने भी सद्गुण हैं उनमें न्याय सर्वोच्च है और सभी सद्गुण जो हैं वो न्याय के अधीन हैं। तो अरस्तु ने न्याय को परिभाषित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्याय संपूर्ण सद्गुणों में सर्वोच्च है और जितने भी सद्गुण हैं वो सभी न्याय के अधीन हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि मनुष्य का विवेकशील होना सद्गुण है, लेकिन जब मनुष्य दूसरे व्यक्ति के साथ विवेकपूर्ण या विवेकशील आचरण करता है तो अरस्तु इसको न्याय की संज्ञा देता है। क्या कहा है इसमें अरस्तु ने? इसमें अरस्तु ने ये बताया है कि मनुष्य का विवेकशील होना सद्गुण है, लेकिन जब मनुष्य दूसरे व्यक्ति के साथ विवेकशील आचरण करता है, विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, तो अरस्तु इसको न्याय की संज्ञा देता है। अरस्तु जो हैं वो न्याय के दो प्रकार बतलाते हैं। पहला जो है वो है सामान्य न्याय, दूसरा है वो है विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय जो है इसमें अरस्तु ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि एक प्रकार से सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई या साधुता का ही नाम है। इसके अंतर्गत ये बताया है कि ये न्याय का विस्तृत रूप है, इसका संबंध नैतिकता या सद्गुण से है। पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय केवल आदर्श राज्य में ही पाया जाता है। अपने आदर्श रूप में राज्य है वो एक नैतिक संस्था है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक जीवन की प्राप्ति कराना है। पूर्ण न्याय का अर्थ है कि आदर्श राज्य में व्यक्तियों के आपसी संबंध सद्गुण पर आधारित होने चाहिए। ऐसे राज्य में कानून सदैव विवेक का अनुसरण करते हैं, अर्थात सद्गुण और कानून में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार आदर्श राज्य के सद्गुण युक्त कानूनों का पालन करना ही पूर्ण या सामान्य न्याय है। इस पूर्ण न्याय के कारण आदर्श राज्य में राजनीति व नीति में, कानून व विवेक में, नागरिक व सद्गुणी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि सामान्य न्याय जो है या पूर्ण जो न्याय है वो एक प्रकार से संपूर्ण अच्छाई या साधुता का नाम है, नैतिकता का नाम है। दूसरा जो प्रकार बतलाया है अरस्तु ने न्याय का वो है विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय में अरस्तु ने बतलाने का प्रयास किया है कि संपूर्ण अच्छाई का प्रयोग संपूर्ण समाज के हित में किया जाता है या दूसरे व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है, तो अरस्तु के अनुसार यह विशिष्ट न्याय है। इसमें अरस्तु ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि जब संपूर्ण अच्छाई का प्रयोग संपूर्ण समाज के जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए किया जाता है या दूसरे व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार का जो न्याय होता है वो विशेष न्याय होता है। इसके अंतर्गत अरस्तु ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि जहाँ पूर्ण न्याय की धारणा का संबंध राज्य से होता है, वहीं विशिष्ट न्याय का संबंध संसार में वास्तविक रूप से पाए जाने वाले राज्यों से है। पूर्ण न्याय आदर्श जगत का न्याय है, जबकि विशिष्ट न्याय यथार्थ जगत का न्याय है। यथार्थ जगत में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं वाले राज्य पाए जाते हैं।
अतः विशिष्ट न्याय भी अनेक प्रकार का हो सकता है। इसके अनुसार किसी राज्य विशेष में पाए जाने वाले विशिष्ट न्याय का आधार उस राज्य का संविधान होता है। अरस्तु जो हैं वो विशिष्ट न्याय के भी दो प्रकार बतलाते हैं। विशिष्ट न्याय के दो प्रकार बतलाते हैं। पहला जो प्रकार है वो है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में अरस्तु ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि जो समाज है उसमें लाभ, पुरस्कार, सम्मान आदि का वितरण न्यायोचित तरीके से किया जाना चाहिए। अर्थात व्यक्तियों ने अपनी संपत्ति और सेवाओं के माध्यम से राज्य को जिस अनुपात में लाभ पहुंचाया है उसी अनुपात में उनको लाभ, पुरस्कार और सम्मानों का वितरण करना चाहिए। तो पहला जो है वो है वितरणात्मक न्याय, जिसमें अरस्तु ने ये बतलाने का प्रयास किया है वितरणात्मक कि किसी राज्य के पास नागरिकों में बांटने के लिए अनेक प्रकार के पद होते हैं, सम्मान होते हैं, पुरस्कार होते हैं। जब राज्य न्याय के आधार पर इनका वितरण अपने नागरिकों में करता है तो इसको अरस्तु जो है वो वितरणात्मक न्याय की संज्ञा देते हैं। यहाँ न्याय का अर्थ ये है कि जिस नागरिक ने जिस योग्यता और क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा की है उसी अनुपात में उसे राज्य में पद, सम्मान या पुरस्कार भी मिलना चाहिए। और इस प्रकार वितरणात्मक न्याय की धारणा राज्य के लाभों के वितरण की दृष्टि से सभी नागरिकों में आनुपातिक समानता के विचार को स्वीकार करती है। प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुपात में ही राज्य के पद, पुरस्कार और सम्मान मिलने चाहिए। इसी को अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय कहा है। तो इसको हम संक्षेप में यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति राज्य को जिस अनुपात में लाभ पहुंचाता है, जिस अपनी क्षमता के अनुरूप लाभ पहुंचाता है, जिस योग्यता के अनुरूप राज्य को लाभ पहुंचाता है, उसी अनुपात में उसी व्यक्तियों को या समाज के लोगों को पद, लाभ, पुरस्कार, सम्मान इन सब का वितरण करना चाहिए। इसको अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की संज्ञा दी है। इसी के अंतर्गत अरस्तु ने यह बताने का प्रयास किया है कि वितरणात्मक न्याय के लिए विभिन्न संविधान नागरिकों की विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं के ऊपर बल देते हैं, जो किसी एक वर्ग के नागरिकों के हितों के अनुकूल होती है तो अन्य वर्ग के नागरिकों के हितों के प्रतिकूल भी हो सकती है। इस स्थिति में स्वयं वितरणात्मक न्याय विवादास्पद बन जाता है और उसको लागू करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। अरस्तु ने यह बताया है कि किसी राज्य में मौजूद वितरणात्मक न्याय की स्थिति उस राज्य की संविधान की एकता और स्थायित्व को प्रभावित करती है। राज्य में वितरणात्मक न्याय की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि नागरिकों की बहुसंख्या को उसका लाभ प्राप्त हो। इस स्थिति में राज्य में असंतुष्ट नागरिकों की संख्या से संतुष्ट नागरिकों की संख्या अधिक होगी और राज्य में स्थायित्व है वो बना रहेगा तथा क्रांति होने की संभावना है वो नगण्य रहेगी। वस्तुतः राज्य के सभी वर्गों के नागरिकों को राज्य से प्राप्त होने वाले लाभों का एक अंश अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। यानी जितने भी लाभ, पुरस्कार, सम्मान हैं उनका एक प्रकार से न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिए और इस प्रकार से उसका वितरण होना चाहिए कि जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी इसमें से कुछ लाभांश है वो प्राप्त हो सके। यदि ऐसी व्यवस्था होगी न्याय में तो क्रांति होने की संभावना है वो एक प्रकार से नगण्य रहेगी। दूसरा जो प्रकार अरस्तु ने बताया है विशिष्ट न्याय का वो है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय में अरस्तु ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि अपराधियों को दंडित करना, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उसको उसका उचित हक दिलाना, ये एक प्रकार से सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय है। इसमें अरस्तु ने यह भी बतलाया है कि ये जो न्याय का रूप है ये वितरणात्मक न्याय से अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका अनुपूरक भी है। अतः इसे सुधारात्मक, परिष्कारात्मक या संशोधनात्मक न्याय भी कहा जा सकता है। न्याय का यह रूप नागरिकों में आपसी संबंधों को नियंत्रित करता है।
अतः अपनी प्रकृति से यह मुख्यतः अभावात्मक है। इस प्रकार जहाँ वितरणात्मक न्याय के द्वारा नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं या लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय के द्वारा नागरिकों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि प्रत्येक का क्षेत्र व स्थिति स्पष्ट हो। संशोधनात्मक न्याय प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की अन्य नागरिकों से रक्षा करता है। इस न्याय का आधार नागरिकों के बीच पाई जाने वाली समानता है। संशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी जो मामले हैं या मुकदमे हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। संशोधनात्मक जो न्याय है उसके भी दो उपभेद हैं, ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय और अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय। ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय जो है उसका संबंध ऐसे समझौतों से है जिनके द्वारा नागरिकों के बीच संपत्ति का लेन देन होता है और जो नागरिकों की आपसी सहमति से होते हैं। ऐसे विधि समझौतों को जब कोई नागरिक तोड़ता है तो राज्य के न्यायालय उस नागरिक को दंडित करते हैं और पीड़ित पक्ष को उसका मुआवजा दिलाते हैं। ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय का संबंध दीवानी मामलों या मुकदमों से होता है। जब एक नागरिक अन्य नागरिकों के साथ धोखा, मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या, लूट आदि से संबंधित अपराध करता है, तब राज्य के न्यायालय उस अपराधी को दंडित करने के लिए न्याय की स्थापना करते हैं और इस प्रकार का जो न्याय होता है वो अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय होता है। इसका संबंध एक प्रकार से फौजदारी मुकदमों और मामलों से होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संशोधनात्मक या जो सुधारात्मक न्याय है उसका संबंध राज्य के दंड विधान से है और इसे राज्य के न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। न्यायालय अपराधी को दंडित करके पीड़ित पक्ष के अधिकारों की पुनर्स्थापना करते हैं। तो ये हमने इस वीडियो में देखा कि अरस्तु ने न्याय को किस प्रकार परिभाषित किया है, कौन सी पुस्तक में न्याय संबंधी विचार बतलाए हैं, कौन कौन से प्रकार बतलाए हैं, जैसे सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। फिर विशिष्ट न्याय को दो भागों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। फिर सुधारात्मक जो न्याय है या संशोधनात्मक जो न्याय है उसको भी दो भागों में बांटा है, ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय और अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय। अब हम जो अरस्तु के न्याय संबंधी विचार हैं उसकी प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों से तुलना करते हैं। अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की प्लेटो का जो न्याय है उससे तुलना करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार दोनों ने न्यायों को अलग अलग तरीके से डिस्कस किया है। देखिए, अरस्तु और प्लेटो दोनों ने ही न्याय की अवधारणा को अपनी राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं उनमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दोनों ही राज्य के द्वारा, दोनों ही न्याय के द्वारा राज्य में एकता, स्थायित्व और नैतिक जीवन की स्थापना चाहते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय के सिद्धांत पर विचार किया है, वहीं अरस्तु ने भी आदर्श राज्य के संदर्भ में पूर्ण न्याय का विचार दिया है। किंतु इस समानता के साथ ही दोनों में पर्याप्त अंतर या जो आधारभूत अंतर है वो भी दिख पड़ता है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। पहला जो अंतर है अरस्तु के न्याय और प्लेटो के न्याय में वो है कर्तव्य व अधिकार के संबंध में अंतर। कर्तव्य व अधिकार के संबंध में अंतर। देखिए, प्लेटो की जो न्याय की जो धारणा है वो नागरिकों के कर्तव्यों के ऊपर बल देती है। उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी आत्मा के प्राकृतिक गुण के आधार पर कार्य करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यानी प्लेटो है वो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने निर्धारित कार्य को करना और दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यानी प्लेटो जो है वो केवल कर्तव्यों की बात करते हैं, जबकि अरस्तु ने भी न्याय की धारणा में कर्तव्यों के ऊपर बल न देकर नागरिकों के अधिकारों की बात की है। उनके अनुसार प्रत्येक नागरिक द्वारा की गई राज्य की सेवा के अनुपात में ही उसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्लेटो जो है वो कर्तव्यों की बात करते हैं, अरस्तु जो है वो अधिकारों की बात करते हैं। दूसरा, न्याय के प्रकारों के आधार पर अंतर।
प्लेटो ने केवल सामान्य न्याय यानी पूर्ण न्याय का विवरण दिया है, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय, किंतु अरस्तु ने इसके अतिरिक्त विशिष्ट न्याय और इसके भी उप जो रूप हैं उनका विवरण दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। अरस्तु जो हैं वो भी दो प्रकार बतलाते हैं, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। फिर विशिष्ट न्याय के दो भाग करते हैं, फिर उसके आगे दो भाग करते हैं। तो न्याय के प्रकारों के आधार पर भी अंतर है। तीसरा जो है वो है असमानता और आनुपातिक समानता का अंतर। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत द्वारा राज्य के 3 वर्गों के बीच पाई जाने वाली असमानता को स्पष्ट स्थापित किया है। अरस्तु ने अपने वितरणात्मक न्याय के द्वारा राज्यों के विभिन्न वर्गों के बीच आनुपातिक समानता पर बल दिया है। अगला है वो है राज्य की एकता की प्रकृति में अंतर, यानी प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य में पूर्ण एकता की स्थापना करना चाहता है, जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो राज्य की बहुलता की रक्षा करते हुए उचित एकता की स्थापना करना चाहता है। विधि की दृष्टि से भी अंतर है। प्लेटो की न्याय की धारणा नैतिक व दार्शनिक है, अरस्तु की पूर्ण न्याय की धारणा भी नैतिक व दार्शनिक है, किंतु उसने संशोधनात्मक न्याय का आधार विधि यानी कानून को माना है। प्लेटो की जो न्याय की धारणा है वो अरस्तु की न्याय की धारणा से अधिक विस्तृत है, स्पष्ट है, व्यवहारिक है और यथार्थ है। अंत में हम देखते हैं कि अरस्तु की जो वितरणात्मक न्याय की धारणा के जो कुछ अंश हैं उनका आधुनिक युग में काफ़ी महत्व है। उसकी यह मान्यता उचित है कि राज्य के पद सभी नागरिकों के लिए खुले रखे जाने चाहिए। जब राज्य से प्राप्त होने वाले लाभों को नागरिकों की बहुसंख्या में बांटा जाता है तो राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त होता है। उसका यह मत भी उचित है कि नागरिकों के बीच कानून की समानता स्थापित होनी चाहिए, किंतु इसके साथ ही अरस्तु की कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जो आधुनिक युग से मेल नहीं खाती हैं। अरस्तु का न्याय सिद्धांत यानी जो वितरणात्मक न्याय है वो नागरिकों की योग्यताओं क्षमता के आधार पर उनके बीच आनुपातिक समानता पर जोर देता है, किंतु आधुनिक युग में न्याय का उद्देश्य नागरिकों के बीच राजनीतिक समानता की स्थापना करना नहीं है, राजनीतिक समानता की स्थापना करना है और इसके साथ ही आर्थिक समानता पर भी बल दिया जाता है। इसके अलावा अरस्तु के न्याय सिद्धांत में नैतिक तत्व को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि आधुनिक न्याय सिद्धांत का संबंध विधि से अधिक है और यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में हमने अरस्तु के न्याय की परिभाषा, अरस्तु के न्याय के प्रकार, प्लेटो के न्याय और अरस्तु के न्याय में अंतर, इन सब विचारों को डिस्कस किया है। आगे के जो वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।